देखो, जब एक कोई पॉलिशदार सतह है और पॉलिशदार सतह पर जब कोई प्रकाश की किरण आके आपतित हुई और यहाँ पर टकराया तो टकराने के बाद वह पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाएगा। ये घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। तुम लोग ना बोलो यार, ये परावर्तन हो गया। अगर ये देखो, ये होता है आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। ये हो गया आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर अगर कोई एक नॉर्मल खींच दिया जाए अभिलंब, तो यहाँ से बनने वाला कोण क्या होगा? आपतन कोण। और क्या बनेगा? परावर्तन कोण बनेगा। अभी हो गया परावर्तन की घटना। परावर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर कौन? अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण स्वयं परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन की घटना हमेशा घटित कहाँ होती है? दर्पण में। कहाँ घटित होता है? दर्पण में घटित होता है। अब दर्पण कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। अब अवतल दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण हुआ। अब कहता है दर्पण का सूत्र क्या है? सिर्फ एक पूछेगा दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। यह क्या है? दर्पण की फोकस दूरी। v क्या है? दर्पण के ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी। u क्या है? दर्पण के ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की दूरी। अब दर्पण का ध्रुव क्या हुआ? देखो, ये सपोज करो ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया। ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया। बीच वाला जो मिडिल पॉइंट होता है वही पोल होता है। ये इसका हो गया मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ से दर्पण के ध्रुव से सपोज करो यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और ये वस्तु यहाँ से आया और ये कहाँ से गया? मुख्य फोकस से। ये मुख्य फोकस हो गया, यहाँ पर आ गया वक्रता केंद्र और ये हो गया वक्रता केंद्र। और यहाँ पर जहाँ दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटी हुई हैं, ये बन के हमारा क्या? प्रतिबिंब। दर्पण से दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होता है? v। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या होता है? u। और दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी क्या होती है? यह होता है। ये पूछेगा दर्पण का सूत्र अगर पूछा, इस सूत्र को लिख करके लिखना पड़ेगा। जहाँ यह क्या है? ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी। v क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। u क्या है? ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। एक चीज लिखना पड़ेगा। और चीज है दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम क्या होता है? दो चीज बताऊंगा। एक पूछता है कि बाबू अगर दर्पण है, पूछता है कि दर्पण बताइए, दर्पण है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, वस्तु कहाँ रखी हुई है? अनंत पर। वस्तु कहाँ रखी हुई है? अनंत पर। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो मुख्य फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। और जब वस्तु मुख्य फोकस पर रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। दर्पण अगर वस्तु कहाँ है? अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। और अगर वस्तु कहाँ रखा हुआ है? वह मुख्य फोकस पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। आई बात समझ में? ये दो चीज याद कर लेना। ये दो चीज याद कर लेना कि दर्पण, अगर दर्पण के सामने वस्तु अगर कहाँ रखी हुई है? अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर। और अगर मुख्य फोकस पर रखा हुआ तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। आई बात समझ में? अच्छा, उसके बाद जो है इसमें एक चीज और कहता है, किरण आरेख खींचने के लिए क्या खींचना होता है? किरण आरेख। तो ध्यान से समझना किरण आरेख क्या होता है। इस किरण आरेख खींचने का 2-3 नियम है। कितना नियम है? 3। पहला नियम ये है कि अगर दर्पण के देखो ये हो गया हमारा ध्रुव, ये मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये है हो गया मुख्य अक्ष। अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो, कहीं भी देखना, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो तो परावर्तित होने के बाद हमेशा मुख्य फोकस से ही होकर के जाएगी। ये पहला नियम हो गया कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा ये है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आ रही है, कहां से आ रही है? मुख्य फोकस से आ रही है, तो परावर्तित होने के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दो नियम हुआ। तीसरा नियम, अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो ये पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी परावर्तित होने के बाद। यही किरण आरेख खींचने का 3 नियम है।
ठीक है। उसके बाद आता क्या है, बस इतने याद करना, इससे ज़्यादा याद करना है दर्पण से, इतना ही याद करना है। अब आता है क्या, अपवर्तन। क्या आता है, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मान लो ये पहला माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया, जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का किरण का रास्ता थोड़ा सा अलग हो जाता है, भटक जाता है, ठीक है। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अब प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन कहेंगे। यहाँ पर अगर खींच दिया, सपोज करो ये पहला हमारा क्या है, सघन माध्यम, क्या है, सघन, दूसरा क्या है, विरल, दूसरा क्या है, विरल। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है, और जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में, विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। अपवर्तन का यही नियम है वो, याद सुनो ना। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। अपवर्तन कैसे होता है, दो तरीके से। जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, और जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। अपवर्तन हमेशा कहाँ होता है, लेंस में होता है। कहाँ होता है, लेंस में। अपवर्तन कहाँ होता है, लेंस में होता है। पूछता है लेंस का सूत्र क्या है, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। 1/f = 1/v - 1/u। क्लास 10 के लिए दो ही है, दो ही लेंस पढ़ना है। एक है हमारा उत्तल और एक है अवतल। एक उत्तल हो गया और एक हो गया अवतल हो गया। उत्तल और अवतल के लिए ये मान लो ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। ये होता है इसका प्रकाशिक केंद्र। ये क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र हो गया, और ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। प्रकाशिक केंद्र से ये क्या है, यह क्या है, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी। वी क्या है, प्रकाशिक केंद्र से कहाँ तक का, वस्तु के प्रतिबिंब तक की दूरी। और यू क्या है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी। ये लिखना पड़ेगा। आई बात समझ। लेंस में इतने पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। यह क्या है, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी। वी क्या है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी, वस्तु तक की दूरी। और यू क्या है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी है। पूरे प्रकाश से इतना ही पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। दूसरा चीज क्या है, प्रिज्म से अपवर्तन। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म से अपवर्तन की व्याख्या मैं समझा दे रहा हूं। देखो प्रिज्म, ये हो गया प्रिज्म। मान लो कोई एक प्रिज्म ए बी सी, ठीक है, प्रिज्म ए बी सी है। कह रहा ये हो गया इसका एक अपवर्तक पृष्ठ, ये हो गया एक अपवर्तक पृष्ठ। मान लो कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर PQ, क्या है, PQ आके यहाँ पर आपतित हुआ, तो भाई प्रिज्म क्या है, पारदर्शी होता है। तो आकर के जब आपतित हुआ तो यहाँ पर अभिलंब खींचोगे तो ये बताओ ये कहाँ जा रहा है, विरल से कहाँ जा रहा है, सघन में। तो अभिलंब की तरफ क्या होगा, झुक जाएगा। अभिलंब की तरफ झुक गया। अच्छा, अभी हो गया Q, R हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, विरल से कहाँ जाएगा, सघन से कहाँ जाएगा, विरल में। तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा। तो अभिलंब से कहाँ हो गया, दूर हट गया। और ये हो गया R, S। देखो इसमें एक चीज पूछता है कि प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है। माना कि एक प्रिज्म ABC है जिसका अपवर्तक कोण कितना है, A है। एक अपवर्तक पृष्ठ AB और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ क्या है, AC है। माना कि कोई प्रकाश की किरण PQ अपवर्तक पृष्ठ AB पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, गिर रहा है। तो चूंकि यहाँ पर PQ कहाँ जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो अभिलंब की तरफ क्या होगा, झुक जाएगा। तो यहाँ पर अपवर्तित किरण क्या हो गया, QR। अब अपवर्तित किरण QR सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है, विरल माध्यम में। तो अभी क्या करेगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो RS क्या हो गया, एक निर्गत किरण हो गया। आई वास्तव में RS क्या हो गया, निर्गत किरण। यही प्रिज्म से अपवर्तन है। यदि आप ये आपतित किरण को आगे की दिशा में और अपवर्तित किरण को, निर्गत किरण को कहाँ, पीछे की दिशा में बढ़ाओ तो यहाँ पर एक कोण बनता है, जिस कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण। क्या कहते हैं बाबू, विचलन कोण कहते हैं। आई वास्तव में इस
इसको क्या कहेंगे? विचलन कोण। अब यहाँ पर जो विचलन कोण कहता है, देखो अगर हम क्या करें, PQ के मान को बढ़ाते हुए चले जाएं, ये आपतित किरण ना, आपतित किरण यहाँ पर क्या बनेगा? आपतन कोण I बनेगा। आई बात समझ? यदि आपतन कोण को बढ़ाते हुए चले जाओ तो यहाँ पर क्या होगा? अल्पतम कोण का मान घटता हुआ चला जाता है। आई बात समझ? एक स्थिति पर जब यहाँ पर इसका मान से ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर अल्पतम कोण सबसे कम हो जाएगा, जिसको कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। क्या कहेंगे? अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण हो गया। अब अल्पतम विचलन कोण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? डेल्टा एम से। किससे? डेल्टा एम से। तो ये कहता है प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र लिखो। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, तो सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ, तक लेना। n = sin a + डेल्टा m by 2 अपॉन sin a by 2। एक प्रिज्म के पूछता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या है, तो n = sin a + डेल्टा m by 2 अपॉन sin a by 2। जहाँ n क्या है? अपवर्तनांक है। n क्या है? अपवर्तनांक। a क्या है? अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण। और डेल्टा m क्या है? अल्पतम विचलन कोण। क्या है? अल्पतम विचलन कोण है।